नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा जिले से है, जहां निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन पत्र दाखिल। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रीवा से जीतने वाले निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने आज 2 अप्रैल को संसदीय चुनाव के वास्ते मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। उन्होंने कहा कि उन्हें रीवा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। रीवा की जनता से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ के सांसद जनार्दन मिश्र नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक व गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह एवं अन्य नेता थे। किन मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष आएंगे? सीएम भी आए थे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और 140 करोड़ देश के देशवासियों को गारंटी दी है कि हम 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी संकल्प के चरण में एक प्रथम चरण में ये आज चुनाव होने जा रहा है। हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, कि इस मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम रीवा से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी से नीलम मिश्रा जी आप सामने हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है और अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो पैकारी चलाने वालों के कब्जे में पार्टी चली गई है, तो इसलिए अब पैकारी चलाने वालों की जितनी ताकत होगी वो अपना काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कई इस्तीफा दिए हैं कल। पूरी कांग्रेस से जो सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं और जो सात्विक राजनीति करते हैं वो सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डरे सहमे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वो डरने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत से दुनिया डर रही है, भारत से चीन डर रहा है और बाकी सारे देश डर रहे हैं। देश के नागरिकों के सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, कोई डरने का कहीं सवाल ही नहीं। देश का एक नागरिक अब जागरूक है। सीएम की गिरफ्तारी के बाद ये डर बढ़ गया। अब जो शराब के कारोबार में लिप्त होगा, अवैध भ्रष्टाचार करेगा, अन्ना हजारे जी ने ठीक ही कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हमने उनका समर्थन लिया और उन्होंने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अन्ना हजारे जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पैसे में टिकट दी है, क्या हो गया? कांग्रेस के नेता भी इस्तीफा दिए, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पैसे देगी टिकट दी है, पैसे लेगी टिकट दी है। अब वो कांग्रेस का कल्चर रहा है, उसमें कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये तो अब पुराना खेल है उनका। आगे क्या? आगे चुनाव कि क्या स्थितियाँ क्या रिकॉर्ड वोटों से जीत भाजपा की होगी। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत दुनिया का एक आर्थिक महाशक्ति वाला देश बनेगा। सीएम साहब आए थे। सीएम साहब आए थे, हमने उनको धन्यवाद दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान इसी जगह पर आप लोगों ने हमसे पूछा था कि इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने कहा था 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई का पानी है उसको 2 साल में 6 लाख एकड़ पहुंचाएंगे और 5 सालों में 9 लाख एकड़ तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और रीवा ज़िले को 1-1 इंच ज़मीन को सिंचित कर देंगे। तो अभी 3 महीने हुए सरकार बने, मैंने भरी सभा में आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि 6,000 करोड़ रुपया 9 लाख एकड़ तक सिंचाई का रकबा हो जाए। इसके लिए जो परियोजना का प्रस्ताव बना था उसको कैबिनेट ने आचार संहिता लगने के पहले ही मंजूर कर दिया है। इसलिए अब हमें 5 वर्ष सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव को मंजूर न तो बनवाना पड़ेगा ना मंजूर करना पड़ेगा। शुरू के 3 महीने में वो काम कर दिया जो चुनाव के पहले मैंने इसी जगह पर आपसे बोला था। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। हमारा मिशन है देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और रीवा ज़िले को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर ज़िला बनाना।